हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल है। आज की वीडियो में हम किसी से मिलने वाले हैं, एक स्टूडेंट इंडिया से, उनका नाम है अभिषेक और वो आने वाले हैं आज सिंगापुर। उन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया था मेरे थ्रू और उनकी सारी प्रोसेस हो चुकी है और फाइनली आज वो आ रहे हैं सिंगापुर। उनकी फ़्लाइट मेरे हिसाब से वो बैठे होंगे अभी फ़्लाइट में। शाम को उनकी फ़्लाइट 6 बजे के आसपास लैंड होगी, तो फिर हम उनको लेने जाएंगे और अभिषेक से मिलेंगे। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में होता है कि इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे क्या होता है, तो अभिषेक दो इमिग्रेशन क्लियर करके आएगा, इंडियन इमिग्रेशन दिल्ली में और यहाँ आने के बाद सिंगापुर इमिग्रेशन। तो हम उससे पूछेंगे कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, उससे क्या क्वेश्चन पूछे, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह उससे मांगे हैं, तो ये भी हमें पता चलेगा कि अभी इमिग्रेशन पे क्या माहौल चल रहा है। अभिषेक हिमाचल प्रदेश से है और उसकी 12th कंप्लीट थी और उसने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था। वो मेरा चैनल देख रहा था काफ़ी टाइम से और उसने मुझे मैसेज किया था इंस्टा पे कि भाई मुझे सिंगापुर आना है, तो मैं कैसे आऊँ। इससे पहले, मुझसे कांटेक्ट करने से पहले वो किसी एजेंसी के पास गया था। तो एजेंसी के पास जब वो गया और उसने डिटेल्स ली कि मुझे सिंगापुर में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस है, क्या फ़ी लगेगा, तो आपको जैसे पता है सारे एजेंट्स और एजेंसी का जो हाल है। अभिषेक को खर्चा बताया गया 6 लाख रुपीज़, 5 लाख के आसपास कुछ बताया था, अप्रॉक्स 6 जा रहा था सब कुछ मिला करके। तो अभिषेक ने फिर मेरा चैनल देखा और फिर अभिषेक ने मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट किया था कि मुझे एजेंट ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो फिर मैंने उससे गाइड किया कि भाई और कभी भी कोई मुझसे जो इंस्टा पे कांटेक्ट करता है एडमिशन के लिए, तो मैं सबसे पहले उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई तुम्हें आना क्यों है, पहले ये बताओ। और मैं आपको बताऊँ, जितने भी लोग मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं हमें सिंगापुर आना है, काफ़ी सारे लोगों का मैं प्लान कैंसिल करा देता हूँ कि आप मत आओ। इसका रीज़न ये है कि देखिए, सबके लिए सिंगापुर नहीं है, राइट। सिंगापुर आने के लिए आपकी सिचुएशन क्या है। अब बहुत सारे जैसे मैरिड लोग हैं, ठीक है, जिनकी एज 35 प्लस है, कुछ 40 के लोगों ने भी मुझसे कांटेक्ट किया था। तो जब मैंने उनकी सिचुएशन समझी तो मैंने उन्हें क्लियरली मना कर दिया कि आप सिंगापुर मत आइए, आप इंडिया में ही कुछ कोशिश करिए। अगर आपको 25-30 हज़ार की भी कोई जॉब मिलती है तो आपका वहाँ रहना ज़्यादा ठीक है, आपकी फैमिली है, ठीक है, आपके बच्चे हैं, तो आप उनके साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सिंगापुर आ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं। सिंगापुर अगर आप एज एन स्टूडेंट आएंगे तो उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एज एन स्टूडेंट में पहले तो पढ़ाई करनी हो, ठीक है, पढ़ाई में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा सा असाइनमेंट वगैरह प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे, फिर आप पार्ट टाइम जॉब करोगे। कई बार ऐसी स्टार्टिंग में आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी कि भाई सिर्फ आप अपना खर्चा निकालोगे। अब जो मैरिड लोग हैं जिनकी फैमिली है, उन्हें तो खर्चा भेजना पड़ेगा ना हर मंथ, जेन्युइन सी बात है। तो कई बार शुरुआत में ऐसा होगा कि आप नहीं भेज पाओगे, आप सिर्फ अपने खर्चे निकालोगे। तो इसलिए मैं फैमिली वालों को मना कर देता हूँ कि आप ना आओ, ज़्यादा अच्छा है। 35 से अगर आपकी एज कम है तो फिर आप ठीक है, तो फिर मैनेज हो सकता है। तो इसलिए अभिषेक ने भी मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैंने अभिषेक से बात करी, उसकी सिचुएशन समझी, तो उसकी जो कंडीशन थी वो फिट बैठ रही थी सिंगापुर के हिसाब से। तो फिर मैंने कहा कि हाँ भाई तुम आ सकते हो, आ जाओ सिंगापुर, कुछ ना कुछ तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो फिर उसने एडमिशन के लिए बात करी, तो एडमिशन अभिषेक का हो गया था। जस्ट मैंने उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे, अभिषेक ने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए और फिर उसके लिए मैंने कॉलेज सेलेक्ट किया कि कौन सा कॉलेज अभिषेक के लिए ठीक रहेगा, कि उसे 6 महीने बाद कोई इशू ना आए। क्योंकि आपको पता है यहाँ OJT का सिस्टम होता है और काफ़ी सारे यहाँ कॉलेज ऐसे हैं जो 6 मंथ्स बाद OJT नहीं लगवाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिंगापुर एजेंट्स के थ्रू आ जाते हैं और एजेंट्स का आपको पता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा देंगे जिसमें उन्हें ज़्यादा कमीशन बच रहा है और बस फिर उन्हें कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट से, और स्टूडेंट को OJT नहीं मिलेगी और 6 महीने बाद ही स्टूडेंट को वापस जाना पड़ता है सिंगापुर से इंडिया, तो कोई मतलब नहीं है। तो पहले देखना पड़ता है कि कौन सा कॉलेज सही है, किस कॉलेज में अभी अप्रूवल आ रही है, रिजेक्शन ना आए, और कौन सा कॉलेज 100% OJT दे देगा। उस हिसाब से रिसर्च करके फिर मैंने अभिषेक को SDH कॉलेज फाइनल किया और SDH में अभिषेक के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके एप्लीकेशन लगा दी। कुछ ही दिनों में, आई होप 3 या 4 दिन में, अभिषेक का ऑफ़र लेटर आ गया था। तो अभिषेक को ऑफ़र लेटर दे दिया था। अभिषेक से स्टार्टिंग में सिर्फ फाइल लगाने के लिए ऑफ़र लेटर फ़ी सभी का किसी भी कॉलेज में $108 लगते हैं। इसके बाद सिर्फ सारी प्रोसेस होने के बाद जब अभिषेक का वीज़ा आ गया, उसके बाद हमने फ़ी सबमिट करी है। अभिषेक को एजेंट ने 6 लाख अप्रॉक्स खर्चा बताया था और अभिषेक का सब कुछ हो गया है 3.5 लाख के आसपास। अभी अभिषेक से हम बात करेंगे। तो ये कुछ थी डायरेक्ट प्रोसेस। आप समझ सकते हैं डायरेक्ट प्रोसेस की काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। अच्छा, अब सिर्फ बात यहाँ पैसे की नहीं है कि अभिषेक अगर एजेंट से कराता तो अभिषेक को
ज़्यादा पैसे देने पड़ते, डायरेक्ट में कम। ये तो एक फैक्टर है, आप बात समझने की कोशिश करिए। मैं क्यों डायरेक्ट एडमिशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। बात सिर्फ फ़ीस की नहीं होती है, बात यह है, अब जैसे अभिषेक आया, अभिषेक को सबसे पहले अच्छे कॉलेज की गाइडेंस मिल गई, कौन से कॉलेज में OJT मिलेगी अभिषेक को ये पता चल गया। अब अभिषेक आया है तो अभिषेक को कॉलेज के पास में रूम के अरेंजमेंट हो गई, अभिषेक को अब जॉब के लिए हेल्प मिल जाएगी, पार्ट टाइम जॉब अभिषेक आज आया है, कल से ही अभिषेक जॉब पे जाएगा, ठीक है, जॉब पे हेल्प मिल गई। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट डायरेक्ट एजेंट से आते हैं उन्हें नहीं पता कि कहाँ रहना है, उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ कैसे जॉब मिलेगी, कैसे जॉब सर्च करना है। अब जॉब मिल भी गई किसी के थ्रू तो पेमेंट मिलेगी नहीं या नहीं, उस पेमेंट की ये रिस्क है। तो आप जब किसी सिंगापुर के बंदे से कांटेक्ट करके आएंगे ना, तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आपको सेट होने में मुश्किल नहीं आएगी। आपको एक गाइड, एक रोड मैप तैयार मिलेगा, आपको सिर्फ उस पर चलना है, कोई रिस्क नहीं है। आप सक्सेसफुल होने के चांस आपके 99.9% हो जाते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य मात्र इतना होता है, डायरेक्ट एडमिशन की ये एडवांटेज है। फ़ीस एक अलग बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो अब आपको सिंगापुर की जर्नी में करना है, कॉलेज में कैसे स्टूडेंट पास बनवाना है, कैसे बैंक अकाउंट खुलवाना है, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे जॉब मिलती है, नए स्टूडेंट को कुछ पता नहीं चलता। मैं आपको बता दूँ क्यों पता नहीं चलता, क्योंकि सिंगापुर में सारी चीज़ें आपको पता है, यहाँ पे स्टूडेंट का काम करना, सारी चीज़ें इलीगल हैं, तो सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। नए स्टूडेंट को ये सब चीज़ें पता करने में बहुत टाइम जाता है, और आपको पता है जितने भी स्टूडेंट सिंगापुर आते हैं जितनी स्पीड में, उतनी स्पीड में वापस इंडिया चले जाते हैं शुरुआत के 1 महीने में ही। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो एजेंट के थ्रू आते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि आखिरकार सिंगापुर में अब आके करना क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ किसी एक्सपीरियंस स्टूडेंट जो सिंगापुर में है उससे कांटेक्ट करिए आप, और उसके साथ में रहिए, तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि अब सिंगापुर आकर के क्या करना है। एडमिशन लेना एक बात होती है, वीज़ा लगवाना एक बात होती है, सिंगापुर में आके अब कैसे जर्नी स्टार्ट करना है वो अलग फेज़ है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। सो अब अभिषेक आने वाला है, अब हम अभिषेक से मिलेंगे, एयरपोर्ट लेने जाएंगे और अभिषेक से पूछेंगे कि भाई इमिग्रेशन में क्या हुआ, और फिर अभिषेक को रूम वगैरह सारी चीज़ें करवा के देंगे। सो दिस वॉज अबाउट टुडे, आज की ये वीडियो थी, और अब मिलते हैं अभिषेक से। सो यह है मिस्टर अभिषेक, जस्ट अभी आया है एयरपोर्ट पे। मैं इस बार एकदम टाइम पे आ गया हूँ लेने के लिए। तो मिलिए अभिषेक से। अभिषेक कैसा लग रहा है भाई? अच्छा है। कैसी थी जर्नी, ट्रैवल कैसा हुआ? आराम से आ गए? आराम से। ओके अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सिंगापुर आते हैं उनके मन में एक सबसे बड़ा डर होता है, वो होता है इमिग्रेशन। तो अभिषेक से पूछते हैं, जस्ट ये दो इमिग्रेशन क्लियर करके आए हैं। अभिषेक से क्या पूछा है, इंडियन इमिग्रेशन पे और सिंगापुर? इंडिया में तो सिर्फ मेरा नेम और इंस्टीट्यूट का नेम पूछा, यहाँ तो कुछ पूछा ही नहीं। ओके सो ऐसा भी होता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस में ऐसा होता है कि इमिग्रेशन पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस नहीं करते हैं, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन। हाँ, अगर आपकी किस्मत खराब है तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके अब अभिषेक से मुझे ये पूछना है, अभिषेक आपने जब एडमिशन लिया, सिंगापुर के बारे में प्लान किया, तो आप पहले एजेंट के पास गए थे, ठीक है? तो आप एजेंट के पास गए और आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया मेरे थ्रू, आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? डिफरेंस है, मनी डिफरेंस। ओके, एजेंट के पास आप गए थे तो आपको क्या बताया एजेंट ने? 6 लाख की अप्रॉक्स फीस बताई थी। ओके और आपने जब डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो आपको क्या डिफरेंस लगा, और आपको मतलब क्या बोलोगे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई एजेंट्स में तो ऐसे ही है। चैनल के बारे में कुछ बोलिए, आप काफ़ी टाइम से चैनल देखते हो। चैनल अच्छा है, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है, और जो भी बताया वो सही है, आज बाकी देखते हैं। ओके और प्रोसेस के बारे में क्या बोलोगे? प्रोसेस हाँ ठीक है, मतलब सब कुछ क्लियर हो गया, जो जो आती इन्फॉर्मेशन वो सेंड होती है टाइम पे। सारी कितना टाइम लगा आपको डायरेक्ट एडमिशन में? 1.5 आवर। नहीं लाइक कितने दिन लगे आपको कंप्लीट एडमिशन लेने में? 46 डेज। 46 डेज में सब हो गया था? बीच में कोई दिक्कत परेशानी आई? प्रोसेस एकदम स्मूथ हो गई थी? ओके सो अभिषेक को सारी गाइडेंस मैंने दे दी थी कैसे क्या करना है, और अभिषेक ने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, तो इसमें फीस में अभिषेक को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। एजेंट ने अभिषेक को बताई थी 6 लाख
और अभिषेक का कितने में एडमिशन हो गया है? 356 में अभिषेक का सब कुछ हो गया है, एडमिशन वगैरह सारी चीज़। अच्छा अभिषेक, एक चीज़ और क्लियर करनी है, जो स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए, वो कंफ्यूज होते हैं अबाउट जो वीज़ा जो स्टार्टिंग में मिलता है, जिसमें पिन नंबर और वीज़ा रेफरेंस नंबर नहीं मिलता है, ठीक है ना? आप भी हुए थे, तो क्या सीन है भाई उस बारे में? नहीं वो कुछ नहीं, जब फीस सबमिट हो जाती है फिर वो आ जाता है, सब कुछ क्लियर है। ओके, सो आपको जो शुरू में वीज़ा मिलता है उसमें जो पिन नंबर और जो वीज़ा रेफरेंस नंबर है वो हाइड करके देते हैं। ये ऐसे मिला था, ये नया रूल आया है क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, वीज़ा मिलने के बाद बिना फीस सबमिट करे ही सिंगापुर आ जाते थे, तो एक नया रूल आया है, आपको बिना पिन नंबर का पहले वीज़ा मिलेगा। जब आप कंप्लीट फीस पे कर देते हैं कॉलेज को, उसके बाद ओरिजिनल PDF कॉलेज वाले आपको दे देते हैं, राइट? हाँ, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल गया था, कॉन्ट्रैक्ट फीस आपने पहले कर दी थी, उसके बाद आपने कॉलेज फीस सबमिट करी और आपको उसके बाद ओरिजिनल वीज़ा मिल गया और आप फाइनली आ गए, ठीक है? ओके, सो अब अभिषेक को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, अभी आए हैं। अब अभिषेक को फ्लैट पे लेके जाएंगे, फ्लैट पे छोड़ेंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे और जब टाइम मिलेगा फिर मिलेंगे अभिषेक से।